एक दिवसीय जो है विकलांग लोगों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। जी जी जी। ये इसका पर्पस क्या है? बात इसका पर्पस उद्देश्य ये है कि इन जो माता पिता होते हैं इनको बच्चों को सिखाने में जो अक्षमता होती है या तरीका नहीं मालूम होता है उस पर उनको लाभ मिलेगा। इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने कैमरे को देखिए। जी। हमने एक वो भी किया है कि किस तरह से हम TLM अधिगम सामग्री बना सकते हैं ताकि बच्चों को अधिगम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसमें मोस्टली जो माता पिता के माध्यम से ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं जिनको अवेयर हम कर सकते हैं। इस तरह के TLM से उनको फ़ायदा ये होगा कि जब वो सीखने की प्रवृत्ति होगी, उनको सिखाने की जो यहाँ से CRC में जब ट्रेनिंग के बाद हो जाएंगे तो बाकी लोगों को भी ट्रेन कर पाएंगे, क्योंकि वही हमारे माता पिता जो है हमारे लिए एक मेंटर का काम करते हैं, हमारे लिए शिक्षक का काम, क्योंकि वो ट्रेंड होंगे तो बाकी ग्रुप के बच्चे जो माता पिता हैं उनको भी वो ट्रेन कर सकें। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम का ये भी एक उद्देश्य है कि हम कौन सी जो घर में फेंकी हुई चीज़ें हैं या वस्तुएं हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, उससे हम किस तरह से नंबर कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, पढ़ने लिखना सिखा सकते हैं, आइडेंटिफाई करना, कलरों के रंगों की पहचान करना सिखा सकते हैं। ये लाने के लिए ही इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार द्वारा CRC पटना में आयोजित किया गया, जो कि कैसे आइडेंटिफाई करेगा, कैसे वो जानकारी प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर जो टच एंड फीलिंग के माध्यम से जिस तरह से यहाँ पर उभरा हुआ चीज़ है, जैसे यहाँ पर 1 लिखा है, 1 का कॉन्सेप्ट हमने दिया है एक उभरा हुआ फॉर्मेट में। दूसरी तरफ यहाँ ब्रेल में भी अंकित किया है, जो ब्रेल लिपि होती है, जो उनकी पढ़ाई लिखाई होती है वो ब्रेल लिपि से, जो दृष्टिबाधित बच्चे, ब्लाइंड के जो ब्लाइंड लोग जो है जो ब्रेल लिपि में पढ़ते हैं उसके लिए, ठीक है। तो इस तरह से TLM किट कैसे बनाया जाए, ये अभिभावक के लिए एक चैलेंजिंग का विषय है, ठीक है। तो उसी के संबंध में यह कार्यक्रम जो है मंत्रालय द्वारा आयोजित हुआ है CRC सभागार में जो है, और प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है तो आप लोग जो है TLM किट कैसे बनाएंगे, कैसे बच्चों को सिखाएंगे, उसी के परिप्रेक्ष्य में यह चर्चा आज यहाँ पर हो रही है। आपका शुभ नाम? शिव कुमार, CRC पटना। CRC पटना की मैं निदेशक हूँ। CRC पटना का इस्टेब्लिशमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के डिपार्टमेंट है, DEPWD डिपार्टमेंट, उसके निर्देश में हुआ है। CRC पटना में हम लोग दिव्यांगजन के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए हर वो कार्य बोल सकते हैं वो कर रहे हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि हम लोग उसके कौशल विकास पे भी काम करते हैं, उनके रिहैबिलिटेशन पे काम करते हैं, उनके एम्पावरमेंट में काम करते हैं। और कार्य को अगर बांटे तो हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो सबसे पहला जो काम है उनका असेसमेंट और उनका ट्रीटमेंट, और जितने भी हर आयु वर्ग के अलग अलग दिव्यांगता के जो बच्चे या एडल्ट या फिर जेरियाट्रिक पॉपुलेशन, वो जब आते हैं हमारे यहाँ अलग अलग यूनिट्स हैं, कई सारे यूनिट्स हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी है, स्पीच एंड हियरिंग का यूनिट है, क्लिनिकल साइकोलॉजी का यूनिट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का यूनिट है। ऐसे कई सारे यूनिट हैं। अलग अलग यूनिट में उनकी जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से उनकी असेसमेंट होती है, और उसके हिसाब से तय किया जाता है कि उनका रिहैबिलिटेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो रिहैबिलिटेशन सर्विसेज उस तरह से उनको दी जाती है। जैसे कि मैं उदाहरण स्वरूप लूँ, अगर 2 वर्ष का बच्चा है तो उनके लिए ज़रूरी है, अगर सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित बच्चा है तो हो सकता है कि उनको कम्युनिकेट करने में बाधा आ रही होगी। ट्रीटमेंट के साथ साथ उनको उनके रिहैबिलिटेट करने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो चीज़ें, या माता पिता को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें दी जाती है। उसके दूसरा काम हम लोग करते हैं आउटरीच से, प्रोग्राम से हम लोग उनको सेंसिटाइज करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें कि अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं। अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं, नॉन प्रोफेशनल्स हैं, उनको उनके लिए वर्कशॉप कराने की ज़रूरत होती है। दिव्यांगता के लिए अलग अलग दिव्यांगता के अलग पहलू है, जैसे स्किन ट्रेनिंग के लिए उनको क्या करना चाहिए, जैसे उनको और जो दूसरी रिक्वायरमेंट है उसके लिए उनको कहाँ पे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ऐसे अलग अलग प्रोफेशंस को टारगेट करते हुए दिव्यांगता से जो जानकारी है उस जानकारी से उनको रूबरू करवाते हैं और वर्कशॉप करवाते हैं। ज़रूरत होती है उसके लिए 5 हमारे यहाँ डिप्लोमा लेवल की RCI अप्रूव्ड, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड 5 कोर्स से चलते हैं। ये डिप्लोमा लेवल के हैं, 2 साल के कोर्स हैं, और एक कोर्स जो है वो 1 ईयर का है। उसमें से 1 साल का जो है ना हियरिंग टेक्नीशियन जो है उसका कोर्स होता है, जो कि DHLS जो कहलाता है, वो 1 साल का है। 10+2 के बाद कोई भी बच्चे आके, जो मैथ या साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हों, बायो से हो, वो आके नामांकन ले सकते हैं। नामांकन की अपनी प्रक्रिया है।
और पेरेंट्स को, जो अलग अलग पेरेंट्स हैं अलग अलग ग्रुप के, उनको हम लोग सेंसिटाइज भी करने की कोशिश कर रहे थे कि जो ट्रेनिंग मटेरियल है, वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, वो किस तरीके से लो कॉस्ट आप घर पे ही कैसे तैयार कर सकते हैं, उसके ऊपर आज पूरा का पूरा जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम था। शुक्रिया।